दोस्तों इस वीडियो तक अगर आप आ ही गए हो ना तो इसे एंड तक जरूर देखना। आज मैं आपको एक ऐसा सॉन्ग एक्सप्लेन करूंगा जो हो सकता है आपकी लाइफ पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। दोस्तों पंजाबी सिंगर रंजीत बावे का हाल ही में एक गाना रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है मिट्टी। और वो दोस्तों गाना ऐसा है कि जो आपका दुनिया को देखने का नज़रिया है ना, उस गाने को सुन के आपको दुनिया को देखने वाला जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। दोस्तों आज के समय में हमारे पास फ़ोन चलाने के लिए बहुत सा समय होता है, मगर हम काम की बात जो है वो 2 मिनट भी नहीं सुनते। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहाँ इस वीडियो को स्किप कर देंगे या फिर इसे काट कर कोई और वीडियो देखने लग जाएंगे, क्योंकि आज की पब्लिक को चाहिए एंटरटेनमेंट। काम की बातों से किसी को कुछ नहीं लेना देना। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि वो लोग रियलिटी में जीना पसंद करते हैं, दिखावे में नहीं। आज की टाइम की पब्लिक जो है इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटो पर किसी का गाना लगा के अपने आप को जो है कूल दिखाने में लगी हुई है, मगर कुछ लोग ऐसे भी है जो रियलिटी में अंडरस्टैंड करते हैं इस दुनिया को। तो शुरू करते हैं वीडियो। गाने का नाम है मिट्टी, सिंगर है इसके रंजीत बावा और लिखा गया है ये मंगल हाथुर द्वारा। दोस्तों इस गाने में एक असल व्यक्ति की ज़िंदगी को इतनी शानदार तरीके से पिरोया गया है कि अगर आप उसे अकेले बैठकर सुनोगे तो आप ज़रूर इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि गाइज आपके पास कुछ बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं होंगे। क्योंकि पंजाबी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि इनके गाने नहीं सुनती और ना ही समझती है, मगर बहुत ही कम % लोग ऐसे हैं जो इनके गाने सुनकर समझते हैं। क्योंकि गाइज ये कलाकार ही ऐसे हैं, ये विरसे के लिए लिखते हैं, मतलब हकीकत लिखते हैं जो रियलिटी है। अदर सिंगर्स को अगर आप देखोगे तो वो आज के टाइम में अपने गन्स वगैरह, लड़कियां वगैरह, मतलब अपने आप को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। अगर आप रंजीत बावा के गाने सुनोगे तो ये उनसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सॉन्ग्स गाते हैं। तो गाने की शुरुआत होती है और रंजीत बावा और उनकी वाइफ को ओल्ड एज दिखाया जाता है। दरअसल रंजीत बावा ने इस सॉन्ग में अपनी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट किया है कि असल व्यक्ति की एक ज़िंदगी कैसी होती है। सो रंजीत बावा जो कि बूढ़े हुए दिखाई देते हैं, उसमें वो गेट के दरवाजे पे खड़े होते हैं और एक साइड जहां उनके बच्चे लड़के जो हुए थे उनके वो ड्रिंक कर रहे होते हैं, और दूसरी साइड जो उन बच्चों की मां रंजीत बावा की वाइफ जो है वो बीमार हो रखी होती है। पहले तो वो बच्चों की तरफ देखकर इमोशनल होते हैं, मगर जब वाइफ के पास वापस जाते हैं तो उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं। मतलब कि ये भगवान की बनाई हुई दुनिया, ये एक घर की नहीं हर घर की ये कहानी है। तो वो बड़ी इमोशनली सी स्माइल देते हुए अपनी वाइफ को जो है अपनी कुछ पुराने फोटोज दिखाते हैं जिसमें उनकी मदर जो है प्रेग्नेंट हो रखी होती है, और वो उंगली लगाकर ये बताते हैं कि यहाँ मैं अपनी माँ के पेट में था। और कुछ समय बाद जब रंजीत बाबा पैदा होते हैं तो एक लाइन रंजीत बाबा के पीछे से आती है कि मिट्टी के घर मिट्टी पैदा हुई। मतलब रंजीत बाबा अपने आप को बता रहे हैं कि ये जो इंसान है ये एक मिट्टी होता है। कि जब हमारे घर ऐसा रियलिटी में इंडिया में है कि अगर किसी का घर लड़का होता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मगर किसी का घर लड़की हो जाती है तो लोग दुखी हो जाते हैं। मगर रंजीत बाबा ने कहा लड़की लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता, इंसान जो होता है वो एक मिट्टी होता है। तो रंजीत बाबा फोटो दिखाते हुए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं जैसे पैदा हुआ तो बहुत खुशियाँ मनाई गई, एक मिट्टी के घर में मिट्टी ही पैदा हुआ था। फिर गाइज वो अपनी वाइफ को पिक्चर दिखाते हुए अपनी जवानी की बात करते हैं कि मिट्टी के मेरे, उसमें लाइन सुनाई देती है कि मिट्टी दे मेरे खेड़ खिडौने, मिट्टी दे मेरे हानी, मिट्टी दे विच खेड़ खेड़ के मिट्टी दी आई जवानी। तो गाइज इसका मतलब ये है कि कहना चाहते हैं कि जो मेरे दोस्त थे वो सब मिट्टी थे। मेरे जो खिलौने, बच्चा बचपन में अपने खिलौनों से कितना प्यार करता है, पर होता गाइज वो भी मिट्टी है, और मिट्टी में खेल खेल कर मिट्टी की जवानी। मतलब गाइज जो कुछ लोग बहुत अहंकार करते हैं ना जवान होने का, या मतलब सिद्धू मूसेवाला ने भी कहा था भी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, कि परमात्मा अर्श से फर्श पर गिरने के लिए सिर्फ 1 मिनट ही लगाता है। तो बहुत से लोगों का इस घमंड होता है अपनी जवानी पर। तो उसमें रंजीत बाबा ने इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन किया है कि ये एक मिट्टी की जवानी होती है। सो अगली लाइन गाइस आती है कि मिट्टी ही मिट्टी देना लगी अख में कौन नहीं मिट्टी है। मतलब इसमें रंजीत बाबा अपने रिलेशनशिप का जिक्र कर रहे हैं कि एक मिट्टी दूसरी मिट्टी से प्यार करने लगी। आजकल तो दोस्तों ये एक रीति रिवाज ही बन गया है कि जैसे लड़का लड़की जवान होते हैं वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, घर वालों की इज्जत, अपने फ्यूचर गोल्स, किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं होता, बस लड़का लड़की आपस में रिलेशनशिप, बस यही रह गया आजकल। तो इस चीज़ को भी रंजीत बाबा एक्सप्लेन करते हैं सॉन्ग में। गाइस लाइनें तो बहुत है इस सॉन्ग में एक्सप्लेन करने वाली, समझने वाली, पर मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, क्योंकि लोग जो है वीडियो देखते नहीं, स्किप कर देते हैं या काट देते हैं। और गाइस लास्ट में रंजीत बाबा एक लाइन बोलते हैं कि मिट्टी का मंगल मान के जिंदगी मिट्टी दे विच रलिया, मिट्टी आई मिलान मिट्टी विच दिन जिंदगी दा टलिया। मतलब मौत जो है वो मिट्टी में मिलाने आई है और जिंदगी का दिन है जो वो खत्म हो गया है। और सिंगर का नाम लेते हुए रंजीत बाबा कहते हैं कि हथूर वाला अज मिट्टी दे विच रज के चलिया सोन नी कुड़िए। फिर अंत में रंजीत बाबा लाइन बोलते हैं सिंगर के लिए कि हथूर वाला हुन मिट्टी दे विच रज के चलिया सोन नी मिट्टिए। क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो मिट्टी में ही जो है वो
चला जाता है। सो इस तरह एक्सप्लेन किया है रंजीत बाबा ने कि अब वो मिट्टी में अब रज के जी भर के मिट्टी में सोएगा क्योंकि मर जाएगा। सो ओल्ड रंजीत बाबा और उनकी जो वाइफ होती है उनकी डेथ हो जाती है और उन्हें अर्थी पर लेके जाया जा रहा होता है। और एक घर से जैसे ही वो क्रॉस करते हैं, उनकी अर्थी क्रॉस करती है, तो पीछे से एक पैदा हुए बच्चे की आवाज़ आती है। तो मतलब मेन पॉइंट ये है कि समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि डायरेक्टर मतलब फिर एक मिट्टी पैदा हो गई है और फिर एक ऐसी ही ज़िंदगी पैदा हुई है जैसी रंजीत बाबा ने इस सॉन्ग में समझाने की कोशिश की है। गाइस मेन पॉइंट जो इस सॉन्ग का है वो ये है कि हम अपनी चीज़ में हर किसी छोटी बड़ी जो हम जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं हम उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रंजीत बाबा ने अपने सॉन्ग में अपने बचपन से खिलौने से लेकर अपनी जवानी अपनी हर चीज़ को बयां किया कि जब ऐसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को कहते हैं कि तेरे बिना हमारा कौन है, बच्चे को इतना प्यार दिखाते हैं। जवानी में लड़का जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तेरे बिना मेरा कौन, मतलब तू मेरी जान है, ये वगैरह मैंने बहुत सुना हुआ है। तो अपनी लाइफ में हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं लोग। गाइज हमें इस गाने से समझने को क्या मिलता है? हमें ये गाने से बहुत कुछ समझने को मिलता है। गाइज भगवान ने हमें ये तो बस एक मेला देखने के लिए भेजा हुआ है, जाओ और मेला देखो। इस यहाँ पर हम जो जेलसी करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को देखकर सड़ते हैं, जो ये हम कहते हैं कि उसके घर लड़का हो गया, हमारे घर लड़की हो गई, हमारे घर लड़की हो गई, उसके घर लड़का हो गया। तो इस चीज़ की भी गाइज बहुत ज़्यादा जेलसी की जाती है, या कोई वो अमीर है मैं गरीब हूँ। सो इस गाने से हमें ये देख के समझना चाहिए कि सब कुछ मिट्टी होता है गाइज, कुछ चीज़ रियल नहीं है, सब कुछ मिट्टी होता है। अंत में जो है हमें वो सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है। हम जिस चीज़ को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं गाइज वो भी मिट्टी होती है। गाइज मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा और इस गाने के माध्यम से रंजीत बाबा ने भी समझाने की कोशिश किया कि ज़िंदगी को जियो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है ये लाइफ। सो गाइज ज़िंदगी को जियो, अपनों से प्यार करो और ना किसी ऐसी चीज़ की इच्छा रखे कि जो है मिट्टी मगर आप उसको पाने के लिए मरते ही जा रहे हैं। क्योंकि गाइज ये मेला जो है जो हमें देखने भेजा है भगवान ने, ये ख़त्म हो ही जाना है, किसी का 2 दिन पहले किसी का 2 दिन बाद। तो गाइस हमें जो है वो 4 अच्छे काम करके जाने चाहिए ताकि जाने के बाद अगर 4 लोग याद भी करें तो दुआओं में याद करें, किसी का बुरा ना करें या हेट ना करें किसी को, ना जेलसी रखें किसी से, क्योंकि गाइस यही असली ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही एक मिट्टी है, कोई लालच की भावना नहीं है। तो एक ज़िंदगी में भगवान ने जो हमें भेजा है अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए भेजा है, तो किसी का बुरा नहीं करेंगे, हमेशा सबका अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। यहाँ मैं तारीफ़ करूँगा गाने के राइटर मंगल हासुर जिन्होंने इतना शानदार गाना लिखा और रंजीत बाबा ने इतने शानदार तरीके से इसको गाया। बाकी दोस्तों मेरे समझाने में अगर कोई गलती लगी हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप गाना सुने, आपको बेटर समझ आ जाएगा। वीडियो देखे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो है ये। और ये वीडियो अच्छा लगा गाइज मेरा समझाने वाला तो जिसे लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। और हाँ गाइज इस वीडियो में कमेंट जरूर करना, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ।